नमस्कार, मैं नेहल एमपी न्यूज़ के खास सेगमेंट न्यूज़ रूम में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपसे इस न्यूज़ रूम में मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए न्यूज़ रूम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जहां कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का एक वीडियो सामने आया है, इसके वायरल होने के बाद प्रदेश में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। इसमें पटेरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने मोदी सरकार पर इलेक्शन खत्म करने की और जाति व भाषा के आधार पर देश को बांटने का आरोप लगाया है। इससे भी ज्यादा आपत्तिजनक ये कि पूर्व मंत्री राजा पटेरिया कह रहे हैं कि संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। राजा पटेरिया के बेहद आपत्तिजनक बयान से अच्छा खासा विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि इसके बाद राजा पटेरिया ने अपने शब्दों को संभालते हुए सफाई दी है और कहा कि मैं गांधी को मानने वाला हूं जो हत्या की बात नहीं करेगा। कहा मेरा बयान गलत तरीके से पेश किया गया है। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजनीतिक क्षेत्र में पराजित करने की बात कही है। पटेरिया के एक वायरल वीडियो ने बीजेपी सहित आम लोगों को गुस्से से भर दिया है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मामले को गंभीर बताते हुए एसपी को राजा पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। वही बात करें अगली खबर को लेकर, जहां केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कूनो नेशनल पार्क का निरीक्षण किया। दक्षिण अफ्रीका से आने वाले चीतों के लिए किए जा रहे इंतजामों की जानकारी भी ली। आपको बता दें कि केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय कूनो अभ्यारण्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चीतों से जुड़ी हर गतिविधियों के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। केंद्रीय वन मंत्री ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाले 12 चीतों के लिए कूनो में किए जा रहे इंतजामों को देखा। साथ ही उन्होंने चीतों के नए बाड़े और अन्य तैयारियों को भी देखा। सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं के बारे में बारीकी से जानकारी ली। उन्होंने चीता टास्क फोर्स के अधिकारियों से चर्चा की। इसके साथ ही चीता टास्क फोर्स के अधिकारियों के साथ जिप्सी से बाड़े के अंदर पहुंचकर रिलीज किए गए चीतों को नजदीक से देखा। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका से इसी महीने 12 चीते लाए जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और जो तैयारी अधूरी रह गई है उसे अंतिम रूप देने की तैयारी कूनो में तेजी के साथ की जा रही है। वही बात करें अगली खबर को लेकर, जहां बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने हाथ जोड़कर पूर्व मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर जयंत मलैया से माफी मांगी है। वे मलैया के जन्मदिन के मौके पर दमोह में आयोजित अमृत महोत्सव में शामिल होने गए थे। अपने संबोधन में उन्होंने जयंत मलैया को नोटिस देना बीजेपी की भूल बताया। दरअसल दमोह उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की हार के बाद पार्टी ने उन्हें नोटिस दिया था। उधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने संबोधन में बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जयंत मलैया के बिना दमोह अधूरा है। सीएम ने कहा कि मलैया 75 साल के हो गए हैं लेकिन लगते नहीं है, लेकिन कोई ये ना समझे कि ये रिटायरमेंट कार्यक्रम है, अभी तो उन्हें और काम करना है। वही बात करें अगली खबर को लेकर, जहां पर्यावरण के आधार पंच महाभूत में से एक जल तत्व पर उज्जैन में मंथन होगा। 27 से 29 दिसंबर तक मुख्य आयोजन देश विदेश से विशेषज्ञ और यहां जमा होंगे और जल शोधन, नदी नीति आदि पर विचार होगा। 28 दिसंबर को सरसंघ चालक मोहन भागवत भी कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है, जो उज्जैन आ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। पर्यावरण को लेकर भारत सहित पूरे विश्व में चिंता जताई जा रही है। पर्यावरण संरक्षण के लिए पंचतत्वों को समझने और वृहद नीति बनाने के उद्देश्य से देश में सुमंगल अभियान प्रारंभ किया गया है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर समिति गठित की गई है, जिसमें भारत सरकार के कुछ विभाग भी शामिल है। अभियान अंतर्गत पंच महाभूत के प्रत्येक तत्व को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जल तत्व के लिए उज्जैन का चयन किया गया है। अभियान अंतर्गत यहां भारत सरकार के सहयोग से दीनदयाल शोध संस्थान व मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा सुजलाम अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव सम्मेलन होगा। मुख्य 3 दिवसीय आयोजन में देश विदेश से जल विषय पर करीब 35 विशेषज्ञ कार्यक्रम में शामिल होंगे और अपने विचार रखेंगे। इसके साथ ही देश भर के 30 से ज्यादा विश्वविद्यालय के कुलपति भी आएंगे। वही बात कर अगली खबर को लेकर, जहां बंगाल की खाड़ी में उठे मैंडूस तूफान का असर मध्य प्रदेश में दिखाई देने लगा है। शहरों में और आज जहां भोपाल में सुबह 7 बजे बूंदाबांदी हुई है। मौसम विभाग पहले ही 12 दिसंबर से मावठा गिरने का पूर्वानुमान जता चुका था। प्रदेश में अगले 3 दिन तक मैंडूस का सबसे ज्यादा असर इंदौर, खंडवा, इटारसी, बड़वानी, भोपाल, आगरमालवा, सागर, रीवा, छतरपुर और शहडोल, जबलपुर में रह सकता है। मध्य प्रदेश में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मौसम पर प्रभाव पड़ता है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में करीब 10 जिलों में मावठा का पूर्वानुमान जताया था। अभी मध्य प्रदेश में दिन का पारा 25 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा है। अगले एक सप्ताह के दौरान रात का पारा तो ज्यादा नहीं गिरेगा, लेकिन दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। बारिश होने से इंदौर को छोड़कर अधिकांश इलाकों में दिन का तापमान अधिकतम पारा 20 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो सकता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए एमपी न्यूज़।
एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।